हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म का 30 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो सबसे पुराना राजवंश जो है कौन सा है? तो सबसे पुराना पल्लव राजवंश है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? तो पहली बार जो डाक टिकट जारी किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क जो है यह किस पर लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। किस पे? उत्पादन पे। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो सैन्य अकादमी है यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है। तो जनमत संग्रह और उपक्रम कहाँ कराया जाता है? तो यह स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। तो किसका उद्योग चल रहा हो? तो जब उद्योग जो है ऋणात्मक निगेटिव प्रतिफल की असर है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। आठवां नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमय से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? इसे मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? तो मुक्त करने का तात्पर्य है उदारीकरण। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हाईली धूमकेतु का पथ होता है। तो हाईली जो धूमकेतु इसका कैसा पथ होता है? तो इसका पथ जो है दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है क्यों वापस लिया गया था? क्योंकि चौरा चौरी के कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किया जाता है। तो भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति जो किया जाता है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नई दिल्ली से किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो वह कौन थे? तो वह व्यक्ति अरविंद घोष थे। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए रतनजोत का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है या किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से किससे होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह झारखंड से गुजरती है। तो इसका उत्तर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का पहली बार अनुवाद जो अंग्रेजी में किया था यह किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? तो इसकी अनुवाद जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में यूरोप के खेल का मैदान किस रूप में जाना जाता है? तो यूरोप के खेल का जो मैदान है किस रूप में जाना जाता है? तो यह स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इसी को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार आजाद संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? तो आजाद संग्रह करने का जो स्थान यह कहाँ से मिला है? तो यह जो मिला है
या मोहनजोदड़ो से मिला है? इसका उत्तर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे ना गिरने देना। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में इसका विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। तो श्रम का बंटवारा जो नियंत्रित होता है या किसके द्वारा होता है? तो यह जो है श्रमिकों की संख्या से होता है। इसी के द्वारा श्रम का बंटवारा नियंत्रित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो किसका मूल्य जो है वह स्थिर नहीं रहता है? तो इनमें स्थिर जो नहीं रहता है मजदूरों की मजदूरी, यह जो इसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, वह कौन थी? तो वह कौन महिला थी? तो वह जो महिला थी वह महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी। इसका ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है किसमें निहित है? तो यह जो शक्ति है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक में है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो आध्यात्मिक नेता किसे माना गया था? तो आध्यात्मिक नेता जो है सैयद अहमद बरेलवी को माना गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वह कैसा जलवायु है? तो वह अर्ध शुष्क जलवायु है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है। तो नमक किससे संबंधित है? तो नमक का संबंध है सोडियम से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व जो है इनमें से ओसियम हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन सा जो एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो जीवाणुओं को जो नष्ट करता है वह लाइसोजाइम है। कौन सा है? लाइसोजाइम है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है जो छोटा जी है इसका मान क्या होता है? तो इसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि अवस्रावित तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवस्रावित तरंग की आवृत्ति कितना होता है? तो इसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर जो प्रश्न है कॉपर क्लोराइड को एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। तो नमी को धीरे धीरे अवशेष करके क्या बनाता है? तो अवशेष करके नीला हरा डाइहाइड्रेट बना देता है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श क्या है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए तो आदर्श है दाब बढ़ाना और तापमान को घटाना है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो हंसाने वाली जो गैस है कौन सा है? तो हंसाने वाली जो गैस है वह नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो विषाणु से इनमें से जो रोग होता है चिकन पॉक्स होता है, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 5 प्रश्न मैथ का दिया गया है, इसके बाद 5 प्रश्न आगे दिया जाएगा। तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है, 112 हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 50% हो जाएगा।
और 41 नंबर प्रश्न है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 7/8 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, इसका उत्तर सी हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 43 नंबर जो प्रश्न है, इसका क्यों निकालना है? तो 43 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 27/64 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो हेलियोडोरस स्तंभ जो है यह भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह भारत के विदिशा में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक महात्मा गांधी हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो नोंग कर्म जो है यह किस राज्य का है? तो यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के है। अगला प्रश्न है नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है यह भाग 2 में है, और यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 3 जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भाग 4 जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की जो संस्था है उसे नगर निगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर निगम कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम जो है इस पर क्या होता है? बढ़ता कर्ज है। कर्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि बागुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बागुरम्बा जो है यह किस राज्य का नृत्य है? तो यह जो नृत्य है बागुरम्बा, यह नृत्य बोडो से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जाना जाता है? तो नकदी फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो नकदी फसल के रूप में कपास को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया जाता है? तो इसे किस संविधान अधिनियम में किया गया था? यह जो अपनाया गया था यह लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। पूर्ण स्वराज जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था, और यह जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो यह भारत में 1986 ईस्वी में लाया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध फिल्म से है। किससे? फिल्म से। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का 4 बड़े प्राचीन शहर थे, उनमें से कौन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से मिस्र है, दक्षिण एशिया है और मेसोपोटामिया है। रूस जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? तो इसे किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? तो इसे केंद्रीय बजट में 1917 से 18 में शामिल कर दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो भारत रत्न और निशान पाकिस्तान जो दिया गया है यह किन्हें दिया गया है? यह जो पुरस्कार है यह पुरस्कार मोरारजी देसाई को दिया गया है। इनको दोनों पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न और निशान पाकिस्तान भी दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए
भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया है? यह अधिनियम जो है कब पारित किया गया है? तो यह अधिनियम 1994 ईस्वी को लाया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय के बागान के लिए जो जलवायु है वह कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए जलवायु गर्म और नर्म होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो सराय घाट की जो लड़ाई है यह कब हुआ था? तो सराय घाट का जो लड़ाई है यह 1671 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है यह किससे संबंधित है? तो विदेशिया का संबंध बिहार राज्य से है। इसका उत्तर जो है ए सही है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो 74वां जो संशोधन है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय संस्थानों से है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें टोटल 18 विषय है। और 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से है। इसमें टोटल 29 विषय है। 65 नंबर प्रश्न है कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजबाड़ी के अखंड खंडहर जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के नागालैंड में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में स्थानीय भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक से जो उधार लेते हैं किस दर पर लेते हैं? तो यह उधार जब लेता है तो यह रेपो दर पर लेता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों में ढकी क्यों है? तो घने जंगलों में ढकी क्यों होती है? क्योंकि अधिक वर्षा होती है, यही चलते ढकी होती है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता जो है यह किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता जो है भारत में यह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसे ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और अमेरिका में कैसी है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसा है? दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल रूप से अनुसूचियां इसमें कितनी थी? तो मूल रूप से इसमें अनुसूचियां जो थी 8 थी। वर्तमान में कितना है? 12 है। वर्तमान में 12 है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैव का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जो है यह किस पे आधारित है? तो हाइड्रोलिक का जो संबंध है इसका संबंध पास्कल के नियम से है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो हमें खाना पचाने में जो मदद करता है वह कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसके लिए बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। 75 फलों का मूल्य इतना रुपया है तो 3 फलों का मूल्य बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 72 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। और 73 नंबर जो प्रश्न है इसका दूरी बताना है। तो 73 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, 135 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किस में होता है? तो भारी जल का प्रयोग द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है 1000 रुपये का 8 प्रति वर्ष का समान ब्याज 4 वर्षों के लिए मिश्रण, इसमें क्या करना है? मिश्रण निकालना है। तो इसका मिश्रण कितना हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 1320 रुपया इसका मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा? तो जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें खंडित जो होगा, इसमें खंडित सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो कास्टिक सोडा घोल के लिए जो अनुमापक के लिए अच्छा सूचक जो है क्या है? तो इसके लिए ऐसा सूचक फेनॉल्फेथेलीन है। कौन सा है? फेनॉल्फेथेलीन है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो लौह तार को कॉपर सल्फेट में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो तांबा अवक्षेपित होगा। क्या हो जाएगा? तांबा अवक्षेपित होगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है?
तो मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैरोटीन है। क्या है? कैराटिन है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि जब किसी घोल को एक अर्ध प्रोग्राम द्वारा उसके विलायक से अलग किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को परासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो समस्थानिक का प्रयोग जो होता है यह किसके लिए होता है? तो समस्थानिक के लिए इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का जो उत्पादन है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इसका उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। तो प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान जो है क्या है? तो यह जल का प्रकाश का अपघटन है। क्या है? जल का प्रकाश का अपघटन है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 660 मीटर हो जाएगा। और 85 नंबर जो प्रश्न है, 200 किलो का 50% क्या होगा? तो 85 जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 100 किलो हो जाएगा। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो खसरा की जो बीमारी है यह किसके कारण होता है? तो खसरा की बीमारी वायरस के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार का जो लिंगानुपात है कितना है? तो इसका लिंगानुपात 918 है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि मेनी स्टूडेंट आर वाई द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है इंस्पायर्ड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है रिमेंबर। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है फॉरगेट हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसमें दिया गया कि वी आवर्स ऑफ द डे। इसका आंसर क्या सही है? तो 92 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ड्राउन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीज इन क्लास 10th। इसका उत्तर क्या सही है? तो 93 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है बियर हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। कितना है? 71% है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है, इसमें एरर बताना है। प्लीज इंजर्ड, और अगला है दैट यू कवरिंग योर फेस। नेक्स्ट है विथ ए मास्क व्हेन यू गो आउट। इसमें से कौन सा एरर है? तो 95 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। दैट यू कवरिंग योर फेस हो जाएगा। यह जो है से एरर है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, यहाँ से हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा समानार्थी शब्दों का योग में नहीं है? तो समानार्थी शब्दों का योग में इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर जो है राकेश और चांद, यह बिल्कुल सही है। निष्पत्ति और दिवाकर, यह जो है समानार्थी शब्द सही नहीं है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यह जैसे बिल्कुल गलत दिया गया है। चंद्र है तो सुधाकर है, बिल्कुल सही है। शशि है तो रजनीश, ये भी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें गलत जो है ये गलत है। उसके चाचा को, यह जो है शब्द गलत लिखा गया है। उसके चाचा को लड़की हुई है, यह गलत है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि रेखांकित खंड को देखना है। तो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। तो हिंदी भाषा को राजभाषा की स्वीकृत किए गए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजभाषा स्वीकृत किया गया है, ना कि किए गए हैं। यह जो है गलत है। क्या किया गया? किया गया है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि संक्षिप्त का विलोम शब्द बताना है। तो संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम जो है विस्तृत हो जाएगा। संक्षिप्त का क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।
और हम लोग इडोटेरिया प्रकाशन का भी सेट लाने वाले हैं, तो कुछ दिन के बाद उस सेट को लाएंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।